Today we will going to start. Today we are going to start chapter number 6, life processes of standard 10. बायोलॉजी का ये चैप्टर है. इस चैप्टर में 4 पार्ट है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर उसका यहाँ पर न्यूट्रिशन, ए पार्ट न्यूट्रिशन. ओके, तो सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट इज न्यूट्रिशन. सो इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है. सो इट्स अ प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड इज ऑब्टेन्ड. अब यहाँ पर इसका सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो वो खाना खाने के बाद हमारे स्टमक में जो भी डाइजेशन होता है, वो जो डाइजेशन पार्ट में हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो डाइजेशन होने के बाद हमारे वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स है जो वो सारे ब्लड में मिक्स होते हैं. वो ब्लड में से ऑब्टेन्ड करने की बात, तो ब्लड में से ऑब्टेन्ड हुआ, ब्लड में से बाहर निकाला एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी. यूटिलाइज उन्हें कर रहे हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है. ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्लड में से बाहर निकाली और उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं एनर्जी बिल्डिंग, एनर्जी लेने के लिए, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, नए टिश्यूज बनाने के लिए. जो जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें से वो बड़ा जो हो रहा है तो उसके साथ साथ उसका पूरा बॉडी जो बड़ा हो रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज बन रहे हैं. यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा टिश्यूज बन रहे हैं. हमारी बात करते हैं तो हमारे बॉडी में हर रोज मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो डेड होते हैं और मिलियंस ऑफ सेल्स नए बनते हैं. तो वो क्या हुआ, रिपेयरिंग कामकाज हुआ. तो वो टिश्यूज का रिपेयर कामकाज जो होता है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, तो अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन किस किस तरीके से लिया जा सकता है. ओके, तो उसमें 4 टाइप है: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे प्लांट्स एंड सम एनिमल्स हैविंग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट फॉर हैविंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स अपॉन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ये भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सब ये अभी इतना समझ लो कि हाँ भाई, अगर फॉर एग्जांपल डियर एंड लायन, ओके, तो डियर जो है वो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है और लायन जो है वो डियर के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, लायन या डियर खुद अपना फूड नहीं बना सकते. ओके, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन ये कुछ तरीके से हर एक में हम लोग गिन सकते हैं, बट अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जो दे आर मोनोन्यूक्लिक सेल्स हम लोग बोल सकते हैं. ओके, और यूनिसेल्युलर बॉडीज जो हम लोग बोल सकते हैं, तो वो उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है. देन ऑर्गेनिज्म दैट एंगल्फ द होल बॉडी और अ पार्ट ऑफ देयर फूड. एंगल्फ यानी कि पूरे का पूरा निगल जाना. ओके, अगर कोई पार्ट जो है उसके नजदीक में अगर कोई आया है तो वो पूरा का पूरा उसके बॉडी के अंदर ले ला रहा है. ओके, एंड देन उसका डायरेक्टली डाइजेशन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, देन आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सो इफ यू टॉक अबाउट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर क्या है कि दैट ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, ये 4 वर्ड हुए: डेड, डिकेइंग, ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, डेड ये सब लोग समझते हैं. डिकेइंग, ओके, अब आप लोगों ने सबने देखा होगा कि हाँ भाई, कई बार हम लोग रोड साइड पे जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने कई बार देखा है कि कुछ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल डॉग्स, मोस्टली डॉग्स जो है वो मरे हुए हमें दिखते हैं. ओके, बट आफ्टर सम टाइम अगर हम लोग वही वापस उसी रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी डेड बॉडी जो है आफ्टर सम टाइम्स हमें नहीं मिलती है. तो व्हाई इज इट सो? बिकॉज वो डिके हो चुकी है. ओके, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो डिके हो जाता है. ओके, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन अवेलेबल है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिक मटेरियल. तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा रहते हैं फूड के लिए, उनके ऊपर डिपेंडेंट है. दे आर कॉल्ड व्हाट, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, देन अब आता
है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ये इक्वेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये बोल सकता हूँ मैं कि हाँ भाई आप लोगों ने आगे 7th में 8th में और 9th में भी आपने ये देखा हुआ है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इक्वेशन है। इससे ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। ओके, सो जनरली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स में या और प्लांट्स में, मोस्टली प्लांट्स में जो क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। ओके, क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, तो क्लोरोफिल जिसमें अवेलेबल होता है, तो क्लोरोफिल प्लांट्स में कहाँ पर अवेलेबल होता है? उनके लीव्स में, और लीव्स के अंदर भी कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स उसके अंदर लीव्स, और लीव्स के अंदर भी कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट, जहां पर क्लोरोप्लास्ट, जहां पर ग्रीन कलर का पिगमेंट अवेलेबल होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, तो देखते हैं कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है। तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 इवेंट्स होते हैं: एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या है? सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट में से, सन से जो भी लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन जो हमारी लाइट एनर्जी जो है दैट इज मेड अप ऑफ फोटोन, वो फोटोन से बनी हुई है। तो वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर? क्लोरोफिल में। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद होगा उसका कन्वर्जन। और कन्वर्जन यानी कि क्या होगा? उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो क्लोरोफिल, अब यहाँ पर ये फोटोन था, अब यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो एक केमिकल है। ओके, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसका कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में उनका कन्वर्जन हो रहा है, केमिकल बन रहा है। तो अब केमिकल कौन सा बन रहा है? ये भी आप लोग बचपन से जब पढ़ते आ रहे हो, अराउंड 6-7 स्टैंडर्ड से आप सब ने नाम सुना हुआ है, दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बट एटीपी बनने से पहले बनता क्या है? ग्लूकोज, और ये हमारा प्रोडक्ट बनता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, यानी कि केमिकल एनर्जी एटीपी है, बट एटीपी किस में से बनेगा? ग्लूकोज में से। और ग्लूकोज किस में से बनेगा? आफ्टर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यहाँ पर हुआ, एनर्जी यहाँ पर ग्लूकोज बनाने के लिए हुआ, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O जो है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इस तरीके से 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देन रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टेंट यानी कि क्या है? जिसकी वजह से प्रोसेस हो रही है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो एक ऐसी प्रोसेस है जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड वन मोर कंपोनेंट, सॉरी माय मिस्टेक, फोर्थ इज क्लोरोफिल। ये 4 कंपोनेंट में से अगर एक भी नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती है। ओके, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन प्रोसेस हो रही है इनटू कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये रिडक्शन प्रोसेस क्या है ये भी हम लोग केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर आपका हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। ओके, तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लीव्स में किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट और उनकी प्रिपरेशन है, उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।